नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 मार्च रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे प्राइवेट डॉक्टरों और हॉस्पिटल्स पर सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है। सरकार ने प्रदेश भर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की डिटेल के साथ सूची मांगी है। इसके लिए सभी सीएमएचओ को लेटर जारी हो चुका है। सरकार को खूब पता है कि तमाम हॉस्पिटल्स नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। कोई आवासीय में हॉस्पिटल चला रहा है तो कोई बायोमेडिकल वेस्ट का ठीक से निस्तारण नहीं कर रहा है। सरकार को मिलने वाले टैक्स में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होती है। कई हॉस्पिटल्स तो नक्शे के अनुसार बने ही नहीं हैं। ऐसी बिल्डिंग को या तो सील किया जाएगा या गिरा दिया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार इनकी कमियां निकालकर दबाव बनाने के प्रयास में है। उधर बिल का विरोध अब राज्य के अलावा देश भर में होने जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सभी डॉक्टरों से 27 मार्च को मेडिकल सर्विस बंद करने का आह्वान किया है। शनिवार को जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल स्थित जेएमए हॉल में प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों की बैठक हुई। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद अग्रवाल ने आंदोलन को समर्थन दिया। मार्च में 2-3 दौर में हुई बेमौसम बारिश ने राजस्थान के किसानों की फसलें तबाह कर दी है। बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। किसानों को मौसम की मार करीब करीब हर साल झेलनी पड़ती है, पर अब मौसम विभाग का नया सिस्टम इस दिशा में मददगार साबित हो सकता है। मौसम केंद्र जयपुर ने व्हाट्सएप नेटवर्क के जरिए 10 लाख से ज्यादा किसानों को जोड़ने जा रहा है। इन्हें मैसेज के माध्यम से मौसम की सूचना दी जाएगी। बारिश होने का अलर्ट हो या खेती को प्रभावित करने वाली अन्य मौसमी गतिविधियां, किसानों को 4-5 दिन पहले ही चेतावनी मिल जाएगी। राजस्थान में जाट, माली और ब्राह्मण समाज के बाद अब राजपूत समाज भी अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। 2 अप्रैल को जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की ओर से केसरीय महापंचायत का आह्वान किया गया है, जिसकी तैयारियां चल रही है। इसी महापंचायत की तैयारियों के सिलसिले में शनिवार को राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी झुंझुनू पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजपूत समाज के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और मौजूद लोगों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने अलग अलग पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां बांटी और महापंचायत के पोस्टर का भी विमोचन किया। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार राजस्थान की 40 लाख लड़कियों और महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन और इंटरनेट देने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि महिलाओं और सरकारी स्कूलों में 10वीं 12वीं उच्च पढ़ाई कर रही, जैसे आईटीआई महाविद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों को रक्षाबंधन के मौके पर स्मार्टफोन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये घोषणा 1 साल पहले ही कर दी थी, लेकिन मोबाइल फोन में लेने वाले पार्ट्स महंगे हो जाने की वजह से इस योजना में देरी हुई। लेकिन अब चुनावी साल में रक्षाबंधन के मौके पर गहलोत सरकार की ओर से प्रदेश भर की 40 लाख महिलाओं और बेटियों को ये स्मार्टफोन दिए जाएंगे। साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी मुफ्त दी जाएंगी। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद पर सीपी जोशी की नियुक्ति के बाद अब नेता प्रतिपक्ष को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष का पद ही ब्राह्मण को दे दिया है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए भी जातिगत समीकरणों को देखे जाने की चर्चा है। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में भाजपा के कई कद्दावर नेता शामिल हैं, मगर पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस पद पर नियुक्ति करेगी। मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8(3) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस सेक्शन के तहत किसी जनप्रतिनिधि के किसी मामले में दोषी करार होने और कम से कम 2 साल की सजा मिलने पर उसकी संसद सदस्यता अपने आप खत्म हो जाती है। इस याचिका में कहा गया है कि अपराध किस प्रकार का है और कितना गंभीर है, ये देखे बिना जनप्रतिनिधि की सदस्यता खत्म कर देना प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। इस जनहित याचिका को पीएचडी स्कॉलर और सोशल एक्टिविस्ट आभा मुरलीधरन ने दाखिल किया है। राजस्थान में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को दी जाने वाली पुनर्भरण राशि का भुगतान करने के साथ ही शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने का भी निर्णय लिया है। जानकारी के मुताबिक राजधानी जयपुर में निजी स्कूलों को उनकी पुनर्भरण राशि का भुगतान कर दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को 12 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। अब नए सत्र के लिए जल्द आवेदन मांगे जाएंगे। आरटीई की नई गाइडलाइन के अनुसार अभिभावक छात्रों के 5 प्राइवेट स्कूलों में आवेदन कर सकेंगे और आवेदन के दौरान स्कूलों को वरीयता भी देनी होगी। अब निजी स्कूल आरटीई में मिले आवेदन को सीधे रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ आवेदन को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे, जिसकी जांच शिक्षा विभाग के अधिकारी को करनी होगी। कोयला खरीद के नाम पर एक बार फिर बिजली उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज का बोझ डाल दिया गया है। उपभोक्ता को अप्रैल में जारी होने वाले बिल में 31 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त राशि देनी होगी।
इसके जरिए डिस्कॉम्स 562 करोड़ रुपए वसूलेगा। प्रति उपभोक्ता के बिल में 150 से 600 रुपए का भार आएगा। डिस्कॉम्स ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कृषि व 100 यूनिट तक फ्री बिजली वाले उपभोक्ता शामिल हैं, जिन्हें सरकार सब्सिडी दे रही है। सेवा क्षेत्र में सक्रिय संगठन राष्ट्रीय सेवा भारती 7 से 9 अप्रैल तक जयपुर में राष्ट्रीय सेवा संगम का आयोजन करने जा रहा है। सेवा भारती के इस तृतीय महासंगम में सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे 1000 से अधिक स्वैच्छिक सेवा संगठनों के 4000 से अधिक प्रतिनिधि सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम का 7 अप्रैल को RSS के सर संचालक मोहन राव भागवत उद्घाटन करेंगे। 9 मार्च को जयपुर में केशव विद्यापीठ जामडोली में भूमि पूजन के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा संगम की विधिवत शुरुआत की जा चुकी है। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। इससे पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाया है। अब राज्य कर्मचारियों पेंशनर्स को 1 जनवरी 2023 से 42% महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे पहले ये 38% था। सरकार के इस फैसले का लाभ 8 लाख कर्मचारियों और 4,40,000 पेंशनर्स को मिलेगा। ये लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी दिया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को एक बार फिर कर्नाटक पहुंचे। राज्य में उनका इस साल का ये 7वां दौरा है। प्रधानमंत्री ने दावणगेरे में भाजपा के विजय संकल्प यात्रा के समापन समारोह में रोड शो किया, फिर जनसभा को संबोधित किया। मोदी ने कहा, आज सुखद संयोग है, आज विजय संकल्प रैली हो रही है और उसी समय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कर्मभूमि कलबुर्गी में हमारी पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जीत लिया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में भाजपा का विजय डंका बज गया। ये एक प्रकार से विजय संकल्प रैली का शुभ संकेत है कि विजय यात्रा आरंभ हो चुकी है। राज्यसभा सांसद संजय राउत के चोर मंडली वाले बयान पर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव राज्यसभा में भेजा जा रहा है। ये जानकारी विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने दी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा ने पहली नजर में राउत को विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का दोषी पाया है। विधिमंडल में चोरों का गिरोह है, उनकी ऐसी टिप्पणी के बाद ही राउत के खिलाफ प्रस्ताव रखा गया था। देश भर के एयरपोर्ट पर आज रविवार से समर शेड्यूल के तहत उड़ानों के संचालन में बदलाव होगा। इसके तहत जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी उड़ानों का नया शेड्यूल लागू हो जाएगा। इस दौरान नई शहरों के लिए नई उड़ान सेवाएं मिलेंगी, तो कई बड़े महानगरों के लिए उड़ानों में कटौती की जाएगी। पहली बार जयपुर से 2 छोटे शहरों के लिए सीधी उड़ान मिलेगी। यूपी के बरेली और उत्तराखंड का पंतनगर के लिए नई उड़ान शुरू होगी। वहीं अगले महीने भोपाल के लिए भी सीधी उड़ान मिलेगी। हालांकि इंटर स्टेट कनेक्टिविटी इस बार शेड्यूल में फिर से पुख्ता नहीं रहेगी। राजस्थान की गहलोत सरकार ने मल्टी स्टेट सोसाइटीज की धोखाधड़ी पर कार्यवाही तेज कर दी है। सरकार ने धोखाधड़ी करने वाली सोसाइटी की संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। सहकारिता विभाग ने सिरोही में आपेश्वर मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 1 करोड़ की संपत्ति को सीज कर दिया है। सिरोही अवसायक नारायण सिंह के नेतृत्व में 9 बीघा जमीन और गुजरात में मकान को कुर्क कर दिया गया है। अब 7 दिन के भीतर आपेश्वर मल्टी स्टेट सोसाइटी की संपत्ति की नीलामी होगी। नीलाम के बाद सोसाइटी की संपत्तियों को निवेशकों को पैसा लौटाया जाएगा। आपेश्वर सोसाइटी ने 5-6 करोड़ का फ्रॉड निवेशकों के साथ किया था। टोंक जिले में इन दिनों शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को मुखबिर से सूचना मिलने पर CMHO के निर्देश पर जयपुर कोटा नेशनल हाईवे 52 पर टीम ने एक कार को रुकवाया और इसमें रखे कृष्णा ब्रांड के 15 पीपों को नकली मानते हुए सीज किया। खाद्य विभाग की टीम ने सभी पीपों में भरे घी के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा है। जांच रिपोर्ट में घी नकली मिलने पर उसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।